हे हाय एवरीवन। यहाँ पे हम यूपी पीसीएस के आंसर की बात करेंगे। और मैंने एक दिन का वक्त लिया सो दैट जो आंसर की हो वो एक्सट्रीमली एक्यूरेट हो। नाउ आपको क्या करना है कि आप इस आंसर की से अपना मार्क्स मिलाओ। कितने क्वेश्चन आपके नेट करेक्ट हो रहे हैं, नेट करेक्ट कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। मार्क्स आपको नहीं बताना है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको नेट करेक्ट बताना है। और उसके बाद आप टेलीग्राम पे जाके मैंने एक पोल क्रिएट किया है, वहाँ पे आप वोट करो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसको मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। सो आप जाके वोट करना एंड आफ्टर एनालाइजिंग द पोल हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कट ऑफ किस रेंज में रहेगी। नाउ लेट अस क्विकली सी कि किसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले वर्कर एंड पीजेंट पार्टी वाला, इसका सेकंड सही है। ऑब्जेक्टिव जो दिया है वो सही है, बट यहाँ जो टाइम दिया है वो गलत है। एक्चुअली पार्टी फॉर्म 1925 के अराउंड ही हो गई थी, बट इसको ऑल इंडिया स्टेटस मिला था 1928 में। सो इसका सेकंड सही है, इसका सी सही है। यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आया था 1866 में, जिसको दादा भाई नौरोजी ने फॉर्म किया था। फिर नेशनल इंडियन एसोसिएशन, जिसको मैरी कारपेंटर ने। इसके बाद इंडियन सोसाइटी, जिसको आनंद मोहन बोस ने 1872 में। और लास्ट आपका आया था इंडियन एसोसिएशन, जिसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। सो सी सही है, 1 2 3 4। यहाँ पे भी आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना था। सबसे पहले आपका हुआ था अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन 6 जनवरी 1946 को। उसके बाद RIN म्यूटिनी हुआ था 18 फेब 1946। नेक्स्ट 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का अनाउंसमेंट हुआ था। और लास्टली 2 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई थी। यहाँ पे देखो डेट कितने करीब हैं, जैन, फेब, मार्च, सितंबर। ईयर आपको पता होता 1946, उसके बाद भी आप नहीं कर पाते, आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए थी। इसका सही आंसर ये होगा। इसके बाद यहाँ देखो जस्टिस पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 एंड 2। जस्टिस पार्टी को किसने फॉर्म किया था? 1916 में मुदालियर, TM नायर और PT चेट्टी। पहले इसका नाम था साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन, बाद में ये जस्टिस पार्टी बन गया था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। बिल्कुल सही है। ये 3 टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड। इंडिया जो है वो मैनेज्ड को फॉलो करता है। मैनेज्ड में क्या होता है कि नॉर्मली हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लेक्सिबल ही रहेगा, बट बहुत ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में डिसरप्शन आ जाएगा, उस टाइम पे RBI थोड़ा इंटरवीन करती है। आप देखे होगे ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन और ये सब चीज़ें जो है वो RBI यूज़ करती है टू मैनेज द एक्सचेंज रेट। तो इसका ए सही है। आर क्या बोल रहा है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज़ डिटरमाइंड बाई सेंट्रल बैंक। तो डिमांड एंड सप्लाई सेंट्रल बैंक नहीं डिटरमाइन करती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, असर्शन दिया है देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन SDI एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट। असर्शन सही है, क्योंकि आप SDI में देखोगे तो क्या है, हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और ये पॉजिटिवली लिंक है SDG गोल से। जैसे पॉवर्टी हो गया, हेल्थ हो गया, इक्वलिटी हो गया, जेंडर इक्वलिटी हो गया, एनवायरमेंटल गोल हो गया। तो SDI और SDG में जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। रीज़न क्या बता रहा है? द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट। आर भी सही है, ए भी सही है, और आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है। डी इसका सही है। नेक्स्ट यहाँ देखो मैच करना है, स्टेट है एंड रैंकिंग अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रा। सो इसका ए सही है। महाराष्ट्र सेकंड हो जाएगा, यूपी फर्स्ट, तमिलनाडु थर्ड एंड कर्नाटका फोर्थ। नेक्स्ट वन, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे तीनों है, ट्रेड एंड कॉमर्स, अडल्ट्रेशन ऑफ गुड एंड सक्सेशन। इसके बाद फातिमा बीवी के बारे में पूछा है, यहाँ पे तीनों में से दूसरा गलत है, क्योंकि ये गवर्नर तमिलनाडु की थी, केरला की नहीं थी। तो 1 और 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी के बारे में पूछा है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। इट रीआइटेट इंडिया कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। इसी लाइन पे ना एक बार UPSC में क्वेश्चन पूछा था, आप देखोगे UPSC का PYQ, तो इसी लाइन पे पूछा है। इसके बाद सेकंड बोल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया। ये सही है, बट DIPP का नाम बदल के अब DPIIT कर दिया गया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो यहाँ सही तो है, बट नाम अब चेंज हो गया है। इसका सही आंसर सी होगा, दोनों सही है। लोकल गवर्नेंस के अमेंडमेंट्स के बारे में पूछा है, सी होगा, 73rd 74th। 12वां देखो यहाँ पे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में पूछा है, इसमें 1 भी गलत है और 2 भी गलत है, बिकॉज ऐसा कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं कि हर स्टेट के लिए
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर होना चाहिए, तो 1 गलत हो गया। और जो सेकंड है वहाँ पे अमेंडमेंट्स गलत दिया गया है, ये 7th होगा ना कि 9th होगा। 7th कब हुआ था? 1956 में। सो ए सही है इसका, दोनों में से कोई सही नहीं है। 13 देखो, असर्शन बोल रहा है मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट कंसिडर ब्रिटिश रूल एज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस डेस्टाइन्ड टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन, और रीज़न बोल रहा है दे कंप्लेंट ओनली अगेंस्ट अन ब्रिटिश रूल। ये सही है। आप स्टार्टिंग के जब नेशनलिस्ट को देखोगे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, तो पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल के खिलाफ नहीं थे। उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन लाएंगे, वो इंफ्रा डेवलप करेंगे, वो लीगल सिस्टम को और अच्छा बनाएंगे, और दिस विल एक्ट एज अ स्टेपिंग स्टोन टू इरेडिकेट सोशल इविल। लेकिन उनकी ये कंप्लेन थी कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, प्लस हमारा गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो यहाँ पे दोनों सही है, और आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है, डी इसका सही होगा। इसके बाद देखो, विलियम एजे आर्कबोल्ट, पता नहीं कहाँ से पूछा है ये, और यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था, तो इसका ए गलत है, बाकी तीनों सही है। ही वॉज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ लाहौर कॉलेज। 15 देखो, यहाँ पे भी क्रोनोलॉजी सेट करनी है हमको। वेल्योर म्यूटिनी कब हुआ था? 10 जुलाई 1806 को। नाना फडनवीस की डेथ कब हुई थी? 13 मार्च 1800 को। वेलेस्ली को कब वापस बुलाया गया था? 1805 को। और एंग्लो नेपोलिस वॉर कब हुआ था? 1814 से 1816 तक। इसका सही क्या होगा? 2314। यहाँ पे देखो, रिवॉल्ट और लीडर को मैच करना था, इसका सही आंसर बी होगा, 4312। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17, कोहिमा पीस मेमोरियल और इको पार्क के बारे में पूछा है। यहाँ पे दोनों गलत है। ये 8 मई होगा और ये जापान होगा, साउथ कोरिया नहीं होगा। ये जो इको पार्क है वो जापान के साथ डेवलप किया जा रहा है, इसका ए सही होगा, नीदर वन नॉट टू। नेक्स्ट वन, मेड्स के बारे में पूछा है, मोबिलिटी एग्रीमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, इसमें दोनों सही है, बोथ 1 and 2। इसके बाद आइकॉन्स के बारे में पूछा है, यहाँ पे पहला गलत है, ये 25 मई को हेल्ड नहीं किया गया था, 20 से 24 मई को हेल्ड किया गया था। पहला गलत है, बाकी दूसरा सही है, ओनली 2 होगा। नेक्स्ट वन देखो, पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन कहाँ का है? तो ये उत्तराखंड का है, ये भी सही है, और इट विल हेल्प टू रिड्यूस दी फॉरेस्ट फायर्स। सो इसका दोनों सही, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट वन 21, यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस दिए गए हैं उनको वेस्ट टू ईस्ट आपको अरेंज करना है। काराकोरम कहाँ कहाँ फैला हुआ है? पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। इसके बाद पॉन्टिक जो है वो टर्की का है, हिंद कुश अफगानिस्तान के आसपास एरिया का है, और जागरोस जो है वो ईरान का है। सो वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, पहले टर्की आएगा, फिर ईरान आएगा, फिर अफगानिस्तान आएगा, फिर पाक, इंडिया, चाइना। 2431। नेक्स्ट देखो, रिवर और डायरेक्शन के बारे में पूछा है। सीर दरिया सही है, कहाँ से निकलती है? तियान शाह माउंटेन, और ये किर्गिस्तान उज़्बेकिस्तान के क्रॉस करती है। आमूर रिवर भी सही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। अंगारा रिवर भी नॉर्थ है, ये लेक बैकाल में जाके मिलती है। ये मिकोंग गलत है क्योंकि साउथ वेस्ट नहीं होगा, साउथ ईस्ट होगा, इसका सी है। इसके बाद यहाँ देखो, कंट्री ऑयल फील्ड को मैच करना है, तीनों सही है, कुवैत वाला गलत है क्योंकि काशगंज जो है वो कजाकिस्तान में है। नेक्स्ट वन, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में पूछा है, और इसका दोनों सही है, बल्कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का यही फीचर होता है कि यहाँ पे विंटर में रेनफॉल होता है। ये क्लाइमेट आपको कहाँ मिलता है? 30 से 40 डिग्री लैटीट्यूड पे मिलता है। इसके बाद वेस्टर्न यूरोप के क्लाइमेट के बारे में पूछा है, यहाँ पे दोनों सही है। वेस्टर्न यूरोप में पूरे महीने बारिश होती है, क्यों होती है? काफ़ी रीजंस हैं। वेस्टर्लीज की वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ओशियनिक क्लाइमेट है, साइक्लोनिक एक्टिविटी चलती रहती है, तो वहाँ पे पूरे महीने बारिश होती है। एंड जैसा मैंने बताया वेस्टर्लीज की वजह से, तो 2 भी सही है, 1 2 दोनों सही है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26, अपर गंगेटिक एग्रो क्लाइमेट रीजन के बारे में पूछा है। यहाँ पे दोनों सही है। द रीजन एनकम्पासेस सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूपी, और 130% इरीगेशन इंटेंसिटी है, और मोर देन 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी, बोथ 1 and 2। यहाँ पे पासेस और हाइट के बारे में पूछा है, वन ऑफ द मोस्ट एब्सर्ड क्वेश्चन। नाउ देप्सा पास, रोहतांग पास, बारालाचा पास, बनिहाल पास, इसका बी सही है। बनिहाल जो है जम्मू कश्मीर में, बाकी ये तीनों जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद देखो, असर्शन रीज़न। असर्शन बोला है जूट इज़ एन इंडिजीनियस प्लांट ऑफ इंडिया। रीज़न बोल रहा है कि जूट इज़ अ खारिफ क्रॉप सोन फ्रॉम फेब टू जून एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। असर्शन सही है, रीज़न गलत है, क्योंकि जो खारिफ क्रॉप होता है उनका जो सोइंग सीज़न होता है वो जून और अर्ली जुलाई से स्टार्ट होता है, जब पहली बारिश पड़ती है ना तब से स्टार्ट होता है। और हार्वेस्टिंग कब से होती है? सितंबर टू अक्टूबर, तो आर फॉल्स है, ए ट्रू है। नेक्स्ट वन 29, यहाँ पे ऑथर्स और बुक को मैच करना है, यहाँ पे बी सही होगा, 2143। इसके बाद देखो, कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर इन बिहार लेड द रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश, ये सही है। लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मी, ये गलत है। अडॉप्ट नहीं किए थे, उसके बाद ही तो पूरी लड़ाई हुई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू अडॉप्ट नहीं किए थे, तो 2 गलत हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा, डी इसका सही है। इसके बाद यहाँ पे भी आपको क्रोनोलॉजी सेट करनी है। इट्स सिंह हो गया, अलबुरुनी, ह्यूंस टैंक फाहिन,
तो सबसे पहले फाहिन आए थे, फिर ह्यूनस्टेंग आए थे, उसके बाद इट्सिंग और लास्ट में अल-बरूनी। अल-बरूनी किसके साथ आए थे? महमूद गजनी। इट्सिंग कब आए थे? पोस्ट हर्षा पीरियड। ह्यूनस्टेंग हर्षा के टाइम पे आए थे और फाहिन जो है वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे। इसके बाद असर्शन रीजन में देखो, पहला बोला है बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फॉर्म एंड सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी इन हैंड। ये सही है, क्योंकि बलबन अपने फ्रंटियर्स को मंगोल इन्वेजन से प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इसका बी सही है। नेक्स्ट वन, एज ऑफ कंसेंट के बारे में पूछा है। ये क्या था? जो मैरिज की एज थी वो 10 साल से बढ़ा के 12 साल कर दी गई थी। यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है। तिलक जी इसके अगेंस्ट में थे। उनका ये कहना था कि ये इंडिया का जो इंटरनल ट्रेडिशन इंटरनल लॉ है उसके खिलाफ ये एक्ट है। तिलक जी का ये कहना था कि इंडिया में कोई भी चेंजेस आने चाहिए तो खुद से आना चाहिए, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं आनी चाहिए। सो इसके अगेंस्ट थे। आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ओनली वन। नेक्स्ट वन, असर्शन रीजन देखो, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। पहला तो सही है, शिवाजी हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम बिग देशमुख। नाउ आर जो है रीज़न जो है वो पार्शली ट्रू है, क्योंकि सारे देशमुख बीजापुर के लॉयल नहीं थे, कुछ थे बट कुछ नहीं थे। सो यहाँ पे अगर आर को हम सही मानते हैं तो इसका आंसर बी हो जाएगा, और आर गलत मानते हैं तो इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट वन देखो, क्वेश्चन नंबर 35, कोरल ब्लीचिंग एंड मास कोलर डेथ इन अंडमान निकोबार आइलैंड। इसका सही आंसर ए होगा, इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन इंडियन ओशियन। बाकी इन सबका भी इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं, बट ए का जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और आई वुड से ना ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन देखो, क्वेश्चन नंबर 36, डेफिनेशन ऑफ धम्मा गिवन बाय अशोका इज टेकन फ्रॉम राहुलो वादसुत्ता। और सेकंड क्या है? इन द 14th ईयर ऑफ कॉनोरेशन अशोका अपॉइंटेड अ न्यू टाइप ऑफ स्टाफ कॉल्ड धम्मा महामंत्रास। तो ये दोनों सही है, बोथ 1 and 2। ना यहाँ पे गोल 4 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट की बात कर रहा है, कैसे अचीव किया जा सकता है। गोल 4 क्या था? एजुकेशन से रिलेटेड है गोल 4। तो इसमें 1 सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, बाकी 3 और 4 गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 and 2। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है। पहला सही है, इंडिया इकोनॉमी इज़ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। पूरी तरह से अंडर डेवलप्ड नहीं है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट थोड़ा सा है, बट अंडर डेवलप्ड है। इसके बाद दूसरा भी सही है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। तीसरा गलत है, जेएम कीन्स जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, एडम स्मिथ है। सो 3 गलत हो गया, 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, कंट्री और रैंकिंग मैच करनी, कहाँ पे मैक्सिमम रेमिटेंस आता है। इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सा स्टेप जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को हेल्प करेगा? तीनों सही, इसका 1, 2 and 3। नेक्स्ट वन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन है वैसे भी। 2013 इसका डेट होगा, 2010 नहीं होगा। तो 1 and 2 सही। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आईसीटी के बारे में पूछ रहा है। अब देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना वो कॉमन सेंस प्लस जो मैंने आपको बताए थे क्वेश्चन डिडक्शन प्रिंसिपल और पेपर सॉल्विंग टेक्निक, वहाँ से हो जाएंगे। कभी भी कोई पॉजिटिव चीज़ होता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस जो है वो पॉजिटिव चीज़ है, तो इसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव होगा। पहला क्या बोल रहा है? इट रिड्यूसेस ट्रांसपेरेंसी, ये नेगेटिव चीज़ है, तो पहला गलत हो जाता है आपका। दूसरा क्या बोल रहा है? रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये पॉजिटिव चीज़ है, ये सही है। इंक्रीजेस सिटीजन इनपुट इनटू गवर्नमेंट, ये भी पॉजिटिव चीज़ है, ये भी सही है। इंक्रीजेस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, ये नेगेटिव चीज़ है, ये नहीं होगा। सो सही आंसर क्या होगा? 2, 3। नेक्स्ट वन, यूपीएससी डिराइव इट्स फंक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? सबसे डिराइव करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री लॉ, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर एंड कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पे सी करेक्टली मैच है, बाकी ये तीनों गलत है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल क्या है? 338। इलेक्शन कमीशन का 324 और फाइनेंस कमीशन का 280 होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, केसेस को आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट करना है, 1, 2, 3, 4 लाइन से। डी सही है इसका। शंकरी प्रसाद 1951 में आया, फिर सज्जन सिंह का केस 1965, गोलकनाथ 67 और केशवानंद भारती मोस्ट फेमस केस 1973। इसके बाद यहाँ पे असर्शन दिया है, आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, सही है। रीज़न बोल रहा है कि एन एमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम। देखो एनी टाइम की बात कर रहा है, बट जहाँ तक मुझे लगता है यूपी पीसीएस का आर गलत बोलेगा, क्योंकि काफ़ी सेफगार्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। और ये लिखना कि इमरजेंसी कभी भी ले सकता है ना, ये थोड़ा नेगेटिव कॉन्नोटेशन सेट करता है। दैट इज़ वाई व्हाट आई फील कि इसका आंसर जो है वो सिर्फ ए होगा, आर जो है वो फॉल्स होगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 47, आर्टिकल 19 के बारे में पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो ए सही नहीं है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हटा दी गई है। सो ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48, असर्शन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज अ गवर्नर ऑफ 2 स्टेट। गलत है ये, 2 स्टेट के लिए एक गवर्नर को चूज़ किया जा सकता है, ये गलत है आपका।
बाकी आर सही है। आर्टिकल 153 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। सो ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट वन, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्ट, गलत है। स्टेट का नाम जो है वो लेजिस्लेचर चेंज नहीं कर सकता, बाकी ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, यहाँ पे आर्टिकल के साथ मैच करना है और ये काफ़ी फेमस है, सारे PYQs में आ चुके हैं कई बार। इवन अभी हमने ऊपर पढ़ा फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है, तो बी का 3 कर दो, बी का 3 हो जाएगा तो आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, राइट एंड एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन सा आता है, तो 2 और 3 आता है। अनटचेबिलिटी और माइनॉरिटीज़ का एक अलग ही आर्टिकल है, तो 2 और 3 इसका सही होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 52, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, ये कब फॉर्म हुआ था, 1934, ये सही है। बट नेहरू जी ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, इसका सही आंसर ओनली 1 होगा। यहाँ पे आपको अरेंज करना है, इसका 2 3 1 4 होगा, 53 का डी। 54 में भी इसको अरेंज करना है, इसका 4 3 1 2 होगा। नेक्स्ट वन, बुक्स एंड राइटर्स, इसका 3 2 1 4 होगा। इन सब में कुछ समझाने वाला नहीं है, तो इसका जो है वो है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे इकोलॉजिकल नीश के बारे में पूछा है, नॉट ट्रू, इसका डी सही नहीं है। नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम स्मॉल, स्मॉल नहीं होंगे इन इकोलॉजिकल नीश इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। देखो डी जो है वो ए का अपोजिट है, और नॉर्मली आप पेपर में देखोगे ना कि अगर 2 ऑप्शन सेम टू सेम रहते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि उन दोनों में से कोई एक सही होता है। नेक्स्ट वन देखो, और ऐसे चीज़ें ना यूपीएससी में बहुत लगता है। जब भी आप यूपीएससी के पेपर को एनालाइज करोगे, वहाँ पे पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स को आप यूज़ करोगे, तब वहाँ पे इस टाइप के एप्टीट्यूड बहुत लगते हैं। नेक्स्ट वन, बायोस्फीयर रिजर्व स्टेट में, इसका सी होगा, 2413। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियल, सही है। ऑनेस्टी इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस, ये सही है। ऑनेस्टी इन जनरल हर जगह इंपॉर्टेंट है, इसका बी होगा। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑर्डर सेट करना था, इसका सी सही होगा, प्लांट किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 60, एंटी माओस्ट ऑपरेशन डेट टुक प्लेस इन अप्रैल 2024, कहाँ पे हुआ था, ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। कनकेर क्लैश गढ़चिरौली में नहीं हुआ था, तो पहला गलत है, बाकी दूसरा जो है वो सही है, बी। नेक्स्ट देखो, प्रवाह सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है, इसका दोनों सही है, 1 और 2 बोथ, सी। इसके बाद यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में है, पहला सही है, इंडिया डिलीवर्ड ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल टू फिलीपींस। रीज़न गलत है, यहाँ पे 490 नहीं, यहाँ पे 290 किलोमीटर है, सो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। रामगंगा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है, ये भी वन ऑफ दी वियर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही एब्सर्ड है। इसका सही आंसर जो है वो सी है। इनफैक्ट यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो ये गलत है। इसके बाद यहाँ देखो, इन कंपैरिजन टू यूएसए, चाइना एंड जापान, इंडिया हैज़ हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया अंडर कल्टीवेशन, ये भी सही है, और 2 भी सही है। इंडिया लोकेशन इन ट्रॉपिकल मानसून रीजन हेल्प्स डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग ऑल थ्रू द ईयर, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट वन, यहाँ पे प्लेसेस और कन्फ्लुएंसिंग रिवर के बारे में पूछा है, इसका सही आंसर सी होगा, 2413। क्वेश्चन नंबर 66, डेज को यहाँ पे क्रोनोलॉजी में सेट करना है, 2134 इसका सही है। इसके बाद अवार्ड्स एंड रिसिपिएंट के बारे में, बी सही है इसका, 3214। नेक्स्ट वन, वाइटमिस और डिजीजेस के बारे में है, इसका ए सही है। बहुत लोग ऐसे याद करते हैं कि बी से बेरी बेरी, सो बी का 1 होता तो आपका ए आ जाता। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 69, कैनाल्स और रिवर के बारे में पूछा है, इसका सही आंसर डी है, 4123। इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्गली मैच्ड है, ये गलत है। बिहार कंट्रीब्यूशन टू राइस प्रोडक्शन 15.7% नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, कॉटन इज़ अ खारिफ क्रॉप, ये सही है, और कॉटन रिक्वायर रेनफॉल बिटवीन 50 to 75 सेंटीमीटर, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, रेड सॉइल डिनोट्स द सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया, ये सही है। अब देखो रीज़न बोल रहा है कि रेड सॉइल सराउंड द ब्लैक सॉइल इन साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन। साउथ में तो सराउंड करता है, ईस्ट में भी करता है, बट नॉर्थ डायरेक्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगर यूपीपीसीएस जो एमपी वाला एरिया है उसको नॉर्थ मान के चलता है, तब तो इसका बी सही हो जाएगा। बट अगर आप एमपी वाले एरिया को एक्सक्लूड कर दो, उसको आप नॉर्थ नहीं मानते हो, तब इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखो इसका आयोग क्या देता है, बट व्हाट आई फील कि नॉर्थ नहीं मानेगा, क्योंकि एमपी में भी ना पूरा एमपी आपका रेड सॉइल नहीं है, थोड़ा सा ये यहाँ पे ही आता है। तो आई फील जो मुझे लगता है इसका आंसर सी होगा, आर जो है वो फॉल्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, एचडीआई के बारे में बोला है, थर्ड नहीं होगा, बाकी 1 2 4 होगा, इसका डी सही हो जाएगा। इसको देखो यहाँ पे सेट करना है, ये सारी स्कीम्स को लाइन से, 3214 होगा। और कल शाम को मैंने एक पीडीएफ दिया था, एक स्क्रीनशॉट दिया था बेसिकली स्कीम्स के क्रोनोलॉजी का, उससे यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं आराम से। इसके बाद माल्थूसियन थियरी के बारे में पूछा है, तो माल्थूसियन ने बोला था कि जो पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगी, बट जो फूड प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिक।
मतलब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा बट उतनी तेज़ी से फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। इसका सही आंसर सी होगा। यहाँ देखो योजना और डेट ऑफ लॉन्च, इसका ए होगा 4321। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 75, इसमें दोनों सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस और पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ दी हाउसेज, बी 1 and 2। नेक्स्ट वन अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाई बोथ 1 and 2, लोकसभा राज्यसभा। 79 इसका डी होगा, तीनों यहाँ गलत है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, इसमें गलत पूछा है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ए सी डी करेक्टली है बट बी जो है गलत है। ये प्लानिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते थे, इनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल को स्ट्रेंथन करना है, सो ब्लॉक नहीं होगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट होगा। बी सही है, इसका मतलब बी गलत है। 81 देखो, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आर्टिकल 155 रिमूवल ऑफ गवर्नर की बात नहीं करता है। 82 रिपोर्ट को आपको मैच करना है यहाँ पे, इसका बी सही होगा 3142। नेक्स्ट वन, इसको भी मैंने कल ही बताया था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको ब्रेटलैंड रिपोर्ट ने फेमस किया था। और बाकी यहाँ पे लिमिट टू ग्रोथ जो है वो क्लब ऑफ रोम का है। ब्रेटलैंड रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर भी कहा जाता है। तो आर गलत है, ए सही है, सी इसका सही होगा। नेक्स्ट वन इकोनॉमिस्ट ऑथर और बुक, इसका बी सही होगा 1 2 3 4। यहाँ पे पॉपुलेशन पूछा है, सबसे ज़्यादा किसका है, यूपी का है, फिर बिहार का है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आंध्रा। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 ने ग्लोबल सप्लाई के डिसरप्शन को कंटेन करने के लिए कौन सा स्टेप लिया था। इसका सही आंसर जो है वो बी है, थर्ड स्टेप लिया था, रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट। 1 आपका गलत होगा। इनफैक्ट जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी था उसको इंक्रीज़ कर दिया गया था टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम ग्लोबल राइज इन फर्टिलाइज़र प्राइजेस, और जो फूड सब्सिडी था उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया था थ्रू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, रिड्यूसिंग टैक्स ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम और बेनिफिशियरी को मैच करना है आपको, इसका सही आंसर बी होगा 2 3 4 1। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट इज बिंग डिफाइंड एज इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर। रीज़न बोला है ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट अ सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। दोनों सही है और जो आर है ए को एक्सप्लेन कर रहा है, इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, यहाँ पे भी आपको सेट करना है क्रोनोलॉजी से, 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, इसका सही आंसर 1 होगा। फील्ड इज़ द अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ऑफ हार्वेस्टेड लैंड। इसके बाद जो 2 है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड के बारे में बोला है, इसका सही आंसर बी होगा, 2 is true बट 1 is false। MPI रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, 3 और 4 सही है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट और UNDP। क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ भी आपको क्रोनोलॉजी सेट करना था, 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पे 2 सही होगा। IPCC ने क्या बोला है पूछ रहा है, यहाँ पे 2 सही है बट 1 गलत है। यहाँ पे देखो इनफ, ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शन आर इनफ। इनफ तो बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट IPCC ने बोला है कि जो हमारा टारगेट है शायद हम उसको मीट भी ना कर पाएँ। तो 1 गलत है, इसका 2 सही है, सी। यहाँ पे आपको बायोटिक सक्सेशन को सीक्वेंस में अरेंज करना है, इसका सी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, ए बोल रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर, ये सही है। आर भी सही है बट आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसका बी सही होगा। नेक्स्ट वन देखो, करेक्टली मैच पूछा है, इसका ए सही होगा। पाइकोक्लाइन जो होता है वो सी वाटर डेंसिटी से रिलेटेड होता है। यहाँ मैच द कॉलम करना है, इसका राइट आंसर जो है वो ए है, 3 4 2 1। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 99, ये कंप्यूटर का है, पूछा है द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ नॉन वोलेटाइल इवन व्हेन पावर गोज ऑफ रोम होगा, रीड ओनली मेमोरी रोम। यहाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशनशिप पूछा है, डी इसका सही होगा। नेक्स्ट वन यहाँ बोला है कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ अ सेल का रोल होता है, रोल प्ले करता है इन सेलुलर रिप्रोडक्शन में, तो ये सही है इसका। नेक्स्ट, CO2 SO2 एंड NO2 गैसेज आर डिजॉल्व इन रेन, एसिड रेन के लिए ये सही है। बाकी एटमॉस्फेरिक एयर इज पॉल्यूटेड ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो आर भी सही है और आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है, इसका बी सही होगा। नेक्स्ट वन ये भी कंप्यूटर का है, इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 104, पहला बोल रहा है देयर आर रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट इन एंशिएंट इंडिया, सही है, बहुत से पोर्ट्स के नाम है। देयर वर लार्ज एंट्री पोर्ट ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक, ये भी सही है, 1 and 2 दोनों सही है इसमें। नेक्स्ट आपको रूलर ऑफ बंगाल का क्रोनोलॉजी सेट करना है, इसका 3 4 1 2 सही होगा। नेक्स्ट वन बहरैम खान के बारे में पूछा है, पहला सही है, दूसरा गलत है। खाने खाना टाइटल तभी दे दिया गया था जब इनको वज़ीर डिक्लेयर किया गया था, तो इसका 1 सही है। नेक्स्ट वन
यहाँ भी क्रोनोलॉजी सेट करनी है आपको, 4231 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108, निबंधकार और निबंध, इसका सी सही होगा, 4321। इसके बाद बोला है असर्शन टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वॉज सक्सेसफुल, देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। दोनों सही है और इसीलिए सक्सेसफुल भी हुआ था, सो इसका बी सही होगा। नेक्स्ट वन, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, पहला सही है, दूसरा गलत है। आप ये देखो ना, ग्लोबल साउथ मतलब जो साउथ की कंट्री है वो डेवलप नहीं है, वो डेवलपिंग है और अंडर डेवलप्ड है, तो यहाँ डेवलप्ड नहीं होगा, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 111, 111, मूरी गलत है। मूरी जो एल्यूमिनियम प्लांट है वो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में नहीं है, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 112, नेशनल पार्क को स्टेट के साथ मैच करना है, ए गलत है, बाकी ये तीन सही है। पिन वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। 113 देखो, असर्शन बोला हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, सही है क्योंकि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विथ यूरेशियन प्लेट, तो ए भी सही है, आर भी सही है और आर जो है ए को एक्सप्लेन कर रहा है। कोल रिसोर्स और स्टेट को मैच करना है, इसका 4 सही होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 115, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने दिया था। इसके बाद बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा था? मॉरिस जोन्स ने कहा था। क्वाजी फेडरल किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केसी वेयर ने। एंड फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिंग ने। इसका डी सही होगा, 4312। नेक्स्ट वन, बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या रिकमेंड नहीं किया था? उन्होंने 3 टायर पंचायती राज गवर्नेंस को रिकमेंड किया था, जिसमें न्याय पंचायत नहीं आता है। न्याय पंचायत जो है वो अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो सी इसका सही है क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 के बारे में कौन सा सही है? इसमें से सी सही है। अपॉइंटमेंट में आपका 134 रहेंगे, 134। नेक्स्ट यहाँ पे अमेंडमेंट्स और ईयर मैच करना है, कल ही मैंने बता दिया था इसको, काफ़ी इजी तरीके से आप कर सकते थे। सबसे पहले क्या आता है? 42nd, तो सबसे पहले क्या आएगा? 1976, तो 1 का 3 हो जाएगा, उसके बाद ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव 2024, दूसरा सही है, पहला गलत है, ये काठमांडू नेपाल में हेल्ड किया गया था, बी होगा इसका। लूपेक्स के बारे में पूछा है तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत है, ओनली वन। नेक्स्ट वन, गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, इसका दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट वन, फ्लाई 91, इसका भी दोनों सही है, बोथ 1 and 2। न्यूली लॉन्च्ड एयरलाइंस एंड इनॉग्रल फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन 18 मार्च 2024, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है? पल्मोनरी वेन, बी सही है इसका। डायबिटीज़ किससे एसोसिएटेड है? पेनक्रियाज डिसऑर्डर से। कोविड-19 का आपका SARS-CoV-2 होगा। इसका मिल्क क्या है? इमल्शन है। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। यहाँ देखो सिंपली फॉर्मूला पूछा है, अब बस कवर फर्स्ट हाफ ऑफ सर्टेन डिस्टेंस विथ स्पीड v1, सेकेंड हाफ विथ v2, तो होल जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये क्वेश्चन तो सी सेट का क्वेश्चन है, डायरेक्टली सी सेट का क्वेश्चन है, बट जीएस में क्यों दिया है अब वी डोंट नो कि इस बार पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस क्यों दे दिए गए। 130 का क्या होगा? प्लांट एंड एनिमल दैट लिव्स ऑन लैंड, लैंड क्या होता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 131, द जॉइंट वेयर नेक जॉइंट द हेड इज पिवोटल जॉइंट। 132, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? पैथोजेंस। 133, कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में पूछा है, अनुसुया सेन गुप्ता है, अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी। 134 में रुद्रम 2 मिसाइल के बारे में पूछा है, ये पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है और इसका टेस्ट कहाँ? उड़ीसा में हुआ था, राजस्थान में नहीं हुआ था, तो नीदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट यहाँ पे कंट्री के हेड के बारे में पूछा है, इसका 3214 होगा। R21 मैट्रिक्स M क्या है? वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ भी डेट आपको क्रोनोलॉजी से मैच करना था, 1423। इसके बाद पर्सन्स और ये क्यों फेमस है, उनका रीज़न क्या है? इसका सही आंसर होगा 3124। नाउ असर्शन बोल रहा है ड्यूरिंग 2023-24 सिंगापुर इमर्ज्ड एज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI टू इंडिया, सही है ये। द इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी अमेंडमेंट हैज़ ब्रॉट अ मेजर शिफ्ट इन कंट्रीज एज मेजर सोर्सेज ऑफ FDI टू इंडिया, ये दोनों सही है और RA को एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 140, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें दोनों सही है। इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव ऑफ FTA, और इस मीटिंग को किसने हेल्ड किया था, किसने अटेंड किया था? कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने। जॉइंट एक्सरसाइज डेट्स, बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, इतना डेट कौन याद रखेगा? इसका ए सही है, 3241। नेक्स्ट वन, सक्सगाम वैली के बारे में पूछा है, दोनों सही है। दिस वैली इज स्ट्रेटेजिक की रीजन दैट इज़ पार्ट ऑफ POK,
इंडिया हैज़ लॉन्च्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बीइंग कैरिड आउट बाय चाइना इन दिस वैली। तो दोनों सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 143, 7th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी। पहला सही है, दूसरे में डेट गलत है, ये 3rd में होगा, 5th में नहीं होगा। नेक्स्ट वन, FWD-200B क्या है, इसके बारे में स्टेटमेंट बताओ। दोनों सही है। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस बॉम्बर UAV एयरक्राफ्ट, इट्स पेलोड कैपेसिटी 100 kgs। नेक्स्ट, नेम ऑफ सिटीज़ एंड पीरियड ऑफ बीइंग प्लान्ड, इसका ए होगा 4321। इसके बाद देखो लोकल स्टॉर्म और प्लेस एंड एरिया पूछा है, इसका सही आंसर क्या होगा 3241। जो मैंगो शार होता है वो साउथ में होता है तो 1 का 3 हो जाएगा। लू जो होता है वो नॉर्थ एरिया में होता है तो पंजाब बिहार, तो बाकी आपका मिल जाएगा 3241। क्वेश्चन नंबर 147, कैपिटल कंट्री। खार्तूम किसका कैपिटल है, सूडान का, ना कि इथियोपिया का। सो ए गलत है, बाकी बी सी डी सही है। नेक्स्ट देखो डेक्कन ट्रैप के बारे में पूछा है, ये ए गलत है, बाकी ये तीनों सही है, क्योंकि इंटरट्रैपन बेड में आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट एनिमल के फॉसिल्स मिलेंगे, ना कि सी प्लांट के। 149 देखो असर्शन बोल रहा है कि जेट स्ट्रीम डिस्कवर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 आर हाई एल्टीट्यूड स्टर्ली विंड। ये गलत है, ये वेस्टर्ली होते हैं ना कि स्टर्ली होते हैं। ए गलत है, आर सही है, सो इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, कंट्री और माउंटेन को आपको अरेंज करना है, ए सही है इसका 3142। सो यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आप पोल करना, पोल में बताना कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, कितना नेट करेक्ट आपका सही है, उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकती है।